व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एनपीओ और एनपीओ में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बड़े क्वेश्चंस। और आज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको 2 लिंक्स मिलेंगे, वो पूरे करने हैं बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। मतलब इस वीडियो से पहले एक वो लिंक देखना, फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना, तभी आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो एनपीओ में क्वेश्चंस आज बड़े किस प्रकार से होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के साथ। और कॉम्प्रिहेंसिव में आपको एनपीओ में क्या क्या बनाना होता है। एनपीओ में आपको 3 चीज़ें बनानी होती है। देखो, सबसे पहले एक बेसिक समझो कि आपके पास एनपीओ में अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आपके पास इधर रिसिप्ट्स दी होती है और इधर आपके पास पेमेंट्स दी होती है। ठीक है, अब ये जो रिसिप्ट्स हैं या ये जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट आपकी 2 जगह पे जा सकती हैं। या तो ये जो पेमेंट है ये जाएगा इधर एक्सपेंडिचर साइड में, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, और या फिर ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स में, और कहीं नहीं जाएगा। या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या आपका एसेट्स में जाएगा। लेकिन जो रिसिप्ट्स हैं वो आपके पास या तो जा रही होंगी इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और या जा रही होगी लाइबिलिटी में। आपको ये पता होना चाहिए, बस ये बेसिक्स आपके माइंड में सेट है तो एनपीओ आपका बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बनता है कि खर्चे जो हैं वो या एक्सपेंडिचर में जाएंगे या एसेट में जाएंगे, रिसिप्ट्स जो हैं इनकम या लाइबिलिटी में जाएगी। अब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखना है। देखो, एक क्वेश्चन करो बहुत बढ़िया। एक ऐसा बैलेंस शीट बना लो ओपनिंग, और एक बैलेंस शीट बन जाएगा क्लोजिंग। यूजुअली इस बार चांसेस कम है बैलेंस शीट आने के, इनकम एक्सपेंडिचर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बैलेंस शीट, बट फिर भी प्रैक्टिस तो करनी ही है। एक हो जाती है बैलेंस शीट आपके पास ओपनिंग वाली। ओपनिंग का मतलब होता है ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर के 31 मार्च पे बनी है ये। और एक बैलेंस शीट आप अब बना रहे हो करंट ईयर वाली, यानी कि जो अभी इसी साल बन रही है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी इस साल के खर्चे, इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हैं कि हमारे इस साल के खर्चे कितने हैं, कितना हमारा इस साल का एक्सपेंडिचर है और कितना हमारे इस साल के इनकम से। लो, ये 3 फॉर्मेट्स आपको चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके साथ एडिशनल हो सकता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़े, हो सकता है हमें कंज्यूमेबल गुड्स वाला टॉपिक इसके अंदर आ जाए। तो सारी चीज़ें मैं जितने भी बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें सब कवर होंगे। बट बिफोर मूविंग टू दिस पार्ट, सबसे पहला होमवर्क है आपका कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पहले वो पूरे करना। कल वाले वीडियो पे जाने से पहले, कल आपके पास फिर से 7 बजे वीडियो आएगा, तो कल वाले वीडियो में जाने से पहले आज वाला होमवर्क पूरा करना। आपका एनपीओ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास है, सबसे पहले ये क्वेश्चन, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। अब अगर रिसिप्ट्स और पेमेंट को आप ध्यान से देखो तो इसमें ना हमेशा आपको 2 चीज़ें सबसे पहले देखनी है। सबसे पहले क्या? एक तो ये ओपनिंग बैलेंस और एक ये क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको सबसे पहले दिखना चाहिए। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये कैश का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? कैश का। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। एसेट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे बैलेंस शीट में लिखते हैं। 8500, 8300, 8500 और 8300, 8500, 8300 ये मेरे पास कैश है पिछले साल वाला, ये मेरे पास कैश है इस साल वाला। ओके, अच्छा, अब हमारे पास और क्या क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड से शुरू करते हैं। रिसिप्ट में हमें इस साल क्या क्या मिला है? सबसे पहले मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है, डोनेशन मिली है, इंटरेस्ट मिला है, चैरिटी शो से कुछ पैसा आया, और ग्रांट इन एड। ग्रांट का मतलब होता है गिफ्ट। ग्रांट देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रांट को बोलते हैं हम गिफ्ट। सही है जी। अब देखो, रिसिप्ट में जितनी भी चीज़ें आई, यहाँ पे रिसिप्ट में जितनी भी चीज़ें आई, ये 2 जगह जा सकती हैं। या तो ये जा रही होगी आपकी इनकम में, और या फिर ये आपकी जा रही होगी लाइबिलिटी में, और कहीं नहीं जानी। इन्होंने ये माइंड में सेट रहा तो एनपीओ हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें रिसिप्ट में, या इनकम या लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कब बनेगी? अगर वो आपके ऊपर कोई बर्डन, कोई बोझ लेके आ रही हो, कोई ऑब्लिगेशन लेके आ रही हो, अदरवाइज इनकम रहेगी। अब देखो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर कोई बोझ लेके नहीं आता,
है ना। सब्सक्रिप्शन आप नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जब बनते हो तो आप उन्हें देते हो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सब्सक्रिप्शन कोई बोझ नहीं है, उनके लिए रेगुलर उनको आता रहता है, तो एक नॉर्मल इनकम है। सिमिलरली डोनेशन उनके लिए एक इनकम है, सिमिलरली इंटरेस्ट उनके लिए इनकम है, चैरिटी शो करा उससे पैसा मिला इनकम, गिफ्ट मिला इनकम, एक भी लाइबिलिटी नहीं है। एक 20 के अंदर लाइबिलिटी नहीं है। तो सर लाइबिलिटी होती कैसे है? लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर एक बार लाइफ मेंबरशिप हो गया ना तो वो पूरी जिंदगी के लिए उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना के रखना है। या डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग के लिए डोनेशन है तो वो लाइबिलिटी है कि उससे बिल्डिंग ही बनेगी, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो फिलहाल ये इनकम है। क्या क्या? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन पे क्योंकि एडजस्टमेंट्स हैं तो इसको अभी हम करेंगे। डोनेशन, इंटरेस्ट, चैरिटी शो और गिफ्ट। डोनेशन, इंटरेस्ट, चैरिटी शो और गिफ्ट। बाय डोनेशन, बाय इंटरेस्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो और ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब हो गया गिफ्ट्स। सब्सक्रिप्शन जो इस साल का होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ज़रा एडजस्टमेंट देखने से पहले मैं अमाउंट भर लूँ इनका। सब्सक्रिप्शन 48,000 का है, डोनेशन 15,000, 15, 9, 12, 20, 15, 9, 12, 20, ये आपके पास 15, 9, 12, 20 ये आपके पास टोटल है। सब्सक्रिप्शन के लिए आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, मैंने पूरा का पूरा ध्यान से कराया आप लोगों को। सब्सक्रिप्शन के लिए यू विल ऑलवेज प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है? देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे बाय रिसेप्शन पेमेंट में लिखना होता है जो सब्सक्रिप्शन मिला है इस साल। वेरी सिंपल, जो भी सब्सक्रिप्शन मिला वो यहाँ लिख दो। देखो हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला, हमें सब्सक्रिप्शन मिला ये 48,000, बस ये, ठीक है। अब ये 48,000 हो सकता है इसमें पिछले साल का पैसा भी हो, अगला भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना टोटल मिला वो आपको यहाँ लिखना है। ये चीज़ माइंड में सेट रखना। इसके बाद हम इधर लिखते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे क्या लिखते हो आप? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इधर आप लिखते हो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये होता है ओपनिंग एडवांस, और टू बैलेंस कैरिड डाउन ये होता है क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। अब जो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं इस पे बेस्ड क्या डेटा दिया है, देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का इस साल का, 20 यानी पिछला साल, 21 यानी ये वाला साल, 500,000, 500,000 और 1,500 आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का 500, इस साल का 1,000, पिछले साल का 500, इस साल का 1,000, और एडवांस पिछले साल का 1,000, इस साल का 500। सीधा सीधा ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे रख के चलना है। देखो 500 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, 1,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 1,000 ओपनिंग एडवांस, 500 क्लोजिंग एडवांस, डन। ये हमने कर दिया। तो अब आपके पास यहाँ पे सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। देखो जरा 48, 49, 50, 50,000 माइनस 1,000, 49,000 रुपीज़ का आपका सब्सक्रिप्शन आ गया। 49,000 रुपीज़ आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में लिख दोगे। तो अब आप देखो कि आपका इनकम साइड का सारा काम खत्म। इनकम में डोनेशन भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो भी आ गया। इसमें एक खास एडजस्टमेंट है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो है ये, जो इस क्वेश्चन को कुछ खास बनाती है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इसको अभी देखेंगे कि इसमें क्या खास है। अच्छा कोई बात नहीं। अब हमें और क्या चीज़ें गिवन है? पेमेंट फॉर मेडिसिन, यानी हमने मेडिसिन खरीदी है, मेडिसिन की क्या कुछ स्टॉक गिवन है, ये रहा देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, यानी मेडिसिन का स्टॉक भी है और मेडिसिन के क्रेडिटर भी है। एक टॉपिक होता है हमारे पास एनपीओ में जिसमें हमें ये देखना होता है कि हमने कितनी मेडिसिन कंज्यूम कर ली। जैसे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ऐसे ही ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। आपने जब P&L बनाया था तो वहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने शब्द यूज़ किया था। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बेसिकली निकलता कैसे है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे निकलता है। अब ओपनिंग स्टॉक तो है मेरे पास, ये रहा 10,000,
क्लोजिंग स्टॉक भी है मेरे पास, ये रहा 15,000, लेकिन ये परचेजेस नहीं है, ये परचेजेस गिवन नहीं है। तो इस परचेजेस को हम निकालेंगे क्रेडिटर की मदद से। किसकी मदद से निकालेंगे? क्रेडिटर की मदद से। कैसे निकालेंगे? देखो, मुझे शुरू में क्रेडिटर को कितना पैसा देना था? 8,000 रुपये देने थे, 8,000 देने थे, मैंने दे दिए 33,000। भाई देने थे 8, मैं दे रहा हूँ 33। इतना बड़ा दानी क्यों बन गया मैं? इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे दिया मैंने? ऑब्वियसली माल खरीदा होगा तभी ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। देने थे 8 और दे रहा हूँ 33, और 33 देने के बाद भी कह रहा है कि 12 भी और देने हैं। बहुत बढ़िया। तो कैसे पता चलेगा? देखो, सीधी सीधी सी बात है। अगर मैं क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊँ, अगर मैं क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊँ तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फेयर में ही बना लेते हैं, यहाँ से हटा के फेयर में ही बना लेते हैं। देखो, हमें क्या करना होता है इस केस में? सबसे पहले एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं। मैंने इसको 8,000 रुपये देने थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, ये मुझे देना था 8,000 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग में कितने देने थे? 12,000। क्लोजिंग में कितने देने थे? 12,000, 8,000 और 12,000। और पेमेंट कर चुका हूँ कितनी? पेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ 33,000, 33 की पेमेंट कर चुका हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो, 33 की पेमेंट मैंने कर दी, थर्टी थ्री प्लस 12 45, 45 माइनस 8 37। इसका मतलब ये हमारी परचेजेस निकल आई। देखो, ये परचेजेस आ गई। परचेजेस कैसे पता चली? अब कॉमन सेंस लगाओ। आपके पास 8,000 का आपने पैसा देना था, 37 का आपने और ख़रीद लिया, तो क्या आपने 45 देने हैं? अब टोटल 8 आपके पास शुरू से था, ये आपने और ख़रीदा तो आपने 45 देने। इसमें से आपने 33 दे दिए तो 12 रह गए। 33 दे दिए तो कितने रह गए? 12 रह गए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात है कि हमें ये गिवन नहीं होता, हमें ये गिवन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? सिंपली ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, पेमेंट मेड लिखेंगे और ये परचेजेस निकाल लेंगे। परचेजेस आ गई 37। अब देखो, अगर मुझे स्टॉक अकाउंट बनाना हो, अगर मुझे मेडिसिन का स्टॉक अकाउंट बनाना हो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, ये लाइबिलिटी थी तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कितना गिवन था मुझे? मेडिसिन का स्टॉक, मेडिसिन का स्टॉक मुझे गिवन है 10 और 15, 10 और 15, 10,000, 15,000। आपने कितना माल खरीदा है? 2 परचेजेस, माल खरीदा है आपने 37,000, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये बैलेंस में निकल आएगा। देखो, मैंने बेसिकली करा क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही तो कर रहा हूँ। तो 37 प्लस 10 47, 47 माइनस 15 32,000 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 32 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। यहाँ पे लिखूंगा मैं टू मेडिसिन कंज्यूम 32,000, ठीक है। मेडिसिन कंज्यूम 32 इधर यूज होता है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, स्टॉक ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिटर ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये याद रखना, स्टॉक ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, क्रेडिटर ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। स्टॉक कितना था? 10-15, क्रेडिटर था 8-12, 10-15 8-12, 10-15 8-12। स्टॉक क्रेडिटर ये हमने सारी चीज़ें लिख दी, ठीक हो गया जी। सब्सक्रिप्शन भी हमारा ये बन गया था। सब्सक्रिप्शन के भी बैलेंसेस हैं जो हमें बैलेंस शीट में ले जाने हैं,
वो भी हम अभी तक नहीं लेके गए हैं। कौन कौन से बैलेंसेस हैं? सबसे पहले ये रिसेप्शन पेमेंट तो यहीं पे आ गया था, ये इनकम एक्सपेंडिचर में गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो जो पैसा लेना रह गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाला इधर, क्लोजिंग वाला इधर। जो भी चीज़ ओपनिंग वाली है वो ओपनिंग बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग वाली है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, इस तरीके से। देखो ओपनिंग कितना था आउटस्टैंडिंग, 500,000, 500,000। एडवांस था 1,500। ठीक है, ये भी हमने कर दिया, हमारा काम ये भी हो गया। ओपनिंग क्लोजिंग डन। इसके बाद क्या है मेरे पास? ये सब हो गया। अब बस नॉर्मल फीस टू डॉक्टर एडजस्टमेंट मुझे और कोई दिख नहीं रही, इक्विपमेंट और बिल्डिंग पे दिख रही है। चलो अभी देख लेंगे। फीस टू डॉक्टर नॉर्मल खर्चा, सैलरी नॉर्मल खर्चा, चैरिटी शो नॉर्मल खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चा। ठीक है, फीस, सैलरी, चैरिटी, सन्ड्री एक्सपेंसेस। फीस, सैलरी, चैरिटी, सन्ड्री एक्सपेंसेस। फीस, सैलरी, चैरिटी, सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखो ये सब खर्चे हैं, ये सब क्या है हमारे पास? खर्चे हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। फीस, सैलरी, चैरिटी और सन्ड्री एक्सपेंसेस। फीस 24,000, 24, 27, 4 और 1200। 24, 27, 4 और 1200। ये सारे के सारे आपके नॉर्मल खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद आपके पास, ध्यान से देखना बच्चे, मेडिसिन हो गया, फीस टू डॉक्टर हो गया, सैलरी हो गया, चैरिटी हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, कैश हो गया। ये रह गया इक्विपमेंट परचेज्ड, आपने इक्विपमेंट और ख़रीदा है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे। सब्सक्रिप्शन हो गया है, सब्सक्रिप्शन हो गया है, मेडिसिन हो गया है, ये है इक्विपमेंट, ये है बिल्डिंग। इक्विपमेंट देखो मेरे पास शुरू में था 25 और लास्ट में है 33। शुरू में 25, लास्ट में 33। ठीक है, 25 और लास्ट में 33 इक्विपमेंट। अब आपको एक बात समझनी है बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मेरे पास शुरू में इक्विपमेंट था 25 का, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो भाई खुद तो खत्म नहीं होगा एसेट वो मेरे पास से। 25 का अगर मेरे पास शुरू में एक एसेट है तो लास्ट में भी वो एसेट होगा ना, है ना। तो शुरू में 25,000 का अगर इक्विपमेंट था तो मेरे पास यहाँ पे भी इक्विपमेंट होना चाहिए 25 का। तो भाई शुरू में 25 का था तो लास्ट में कहीं गायब थोड़ी ना हो जाएगा, मिस्टर इंडिया थोड़ी ना है। शुरू में 25 था तो लास्ट में भी होगा। लेकिन मैंने साल के बीच में कुछ और इक्विपमेंट खरीदा भी था, जो कि ये लिखा हुआ है इक्विपमेंट परचेज्ड। 15 का मैंने और खरीद लिया। 25 का शुरू में था, 15 का और खरीद लिया। टोटल कितने का हो गया? 40,000। 25 का था, 15 का और खरीदा। 25 + 15 इज 40, लेकिन है कितना? 33। तो 7,000 का कहाँ गया? अब 7,000 का अगर बिकता तो यहाँ पे रिसिप्ट में उसकी सेल लिखी होती, सेल तो कहीं लिखी नहीं हुई। इट मीन्स वैल्यू कम होने के दो ही कारण होते हैं, माल बिके या डेप्रिसिएशन, है ना। तो देखो 25 का आपके पास ये शुरू में था, आपने 15 का इस साल और खरीदा, प्लस करो परचेज्ड 15, वैल्यू तो 40 आनी चाहिए थी ना। वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? 40। लेकिन वैल्यू आ कितनी रही है? माइनस डेप्रीसिएशन 7, दैट इज वाई वैल्यू 33 आ रही है। दैट इज वाई वैल्यू कितनी आ रही है? 33। 25 का शुरू में था, 15 का और खरीदा, टोटल 40 हो गया। 40 में से डेप हटाया तो वैल्यू कितना बच गया? 33। ओके हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पे अगर मुझे ये डेप्रीसिएशन लिखना हो तो डेप्रीसिएशन मैं यहाँ लिखूंगा टू डेप ऑन इक्विपमेंट। 7,000 रुपये का डेप लग गया, ठीक है, 7,000 का डेप लग गया। इसके बाद क्या है? बिल्डिंग में भी कुछ ऐसा ही है। बिल्डिंग मेरे पास शुरू में 70, लास्ट में 65।
शुरू में 70, लास्ट में 65। तो लास्ट में बिल्डिंग 65 कैसे हो गई जी, कैसे हो गई? 70 माइनस डेप्थ, 5000 का डेप्थ लगा तो ये 65 हो गई। समझे? वैल्यू अगर कम हो रही है और सेल गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन है। सही, 5000 रुपए का डेप इस पे हो गया। टू डेप ऑन बिल्डिंग 5000 का ये डेप हो गया। बस सब कुछ खत्म, सब कंप्लीट हो गया। अब आपको एक चीज दिखानी है मुझे, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। देखो हमारे पास ये मुझे इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे 9000 रुपये, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। कमाल की बात भाई, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो फिर भाई इंटरेस्ट किस पे? यानी कि मुझे यहाँ से इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। देखो ये जो इंटरेस्ट मिला है ये 9% मिला है बेटा। कितना मिला है? 9%। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट x है तो इंटरेस्ट इस x का 9% होगा। x का 9% कितना बनेगा? 0.09x। 10% होता है 0.10, 15 होता है 0.15, 25 होता है 0.25, है ना? x का अगर आपको 9% निकालना हो, देखो x इंटू 9/100 करोगे या नहीं करोगे? 00 यहाँ लगा दूंगा तो 0.09x आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ऐसे होता है। इंटरेस्ट 0.09x है और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 9000। तो 9000 इज इक्वल टू 0.09x। तो x की वैल्यू 9000 डिवाइड बाय 0.09, पॉइंट हटा दूँ तो 2 0 लग जाएंगे यहाँ। 1 लाख रुपए वैल्यू आ गई। x का वैल्यू कितना आ गया? 1 लाख। ध्यान से नोट डाउन करो, इन्वेस्टमेंट को x माना, इस पे 9% यानी 0.09x, और इस इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 9000, ये 9000 मिला है ना। इट मीन्स मेरे पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी शुरू में, तभी तो उस पर 9% 9000 का इंटरेस्ट आया होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को 1 लाख रुपए कंसिडर करूंगा, और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट बिकी नहीं है क्वेश्चन में, सेल नहीं हुई। अगर सेल नहीं हुई तो इसका मतलब मेरे पास लास्ट में भी ऐसे ही होगी। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए मेरे पास लास्ट में भी ऐसे ही होगी। चलो बस कार्यक्रम समाप्त है जी। यहाँ से आपके पास सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। आपको क्या करना है, अब देखना है कि खर्चे ज़्यादा हैं या इनकम ज़्यादा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह सब लिख ही लिया है हमने। 27, 24, 32 काफ़ी करीबी मामला है। करके देखते हैं क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। $15,000 का डोनेशन, 9,000 के इंटरेस्ट, 12,000 का चैरिटी, 20,000 के गिफ्ट, 49,000 का सब्सक्रिप्शन, 1,05,000। इसमें से ये खर्चे हटाओ, 32,000, 24,000, 27,000, 4,000, 1,200, 7,000, 5,000, 4,800 का सरप्लस आ गया। ये था 1,05,000, इसमें से ये सब माइनस कर दिया, 4,800 का सरप्लस आ गया। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले निकालना है कैपिटल फंड। जो शुरू में कैपिटल होती है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे निकलता है? इसका टोटल करो, इन सब का टोटल कर दो। 8,500, 10,000, 500, 25,000, 70,000, 1 लाख, 2,14,000 माइनस 8,000 माइनस 1,000, 2,05,000। 2,05,000 का कैपिटल फंड आ गया। इस कैपिटल फंड को यहाँ लिख दो, 2,05,000, और इसमें जोड़ दो सरप्लस। कितना सरप्लस हुआ? 4,800। तो 2,05,000 प्लस 4,800 इज 2,09,000
800, 2,09,800। बस अब आपको टोटल करना है दोनों साइड का। अगर ये मैच हो जाती है तो आपका सब कुछ ठीक है। 12,500, 2,09,800, इधर तो आ रहा है 222,300 और उधर 8,300, 15,000, 1,000, 1,00,000, 33,000, 65,000, बिल्कुल सही। 222,300। इस तरीके से आपको ये बड़ा क्वेश्चन करना होता है। देखो बड़े क्वेश्चन में ना बस ये याद रखना कि एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाले फिगर्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाले फिगर्स, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सी एक्सपेंडिचर में आती है, कौन सी इनकम में आती है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, परफेक्ट हो जाओगे। उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बेसिक पता होना चाहिए, रिसिप्ट पेमेंट जितना भी रिसीव हुआ इधर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ये ऐसे चलता है। इसके बाद ये भी मैंने आपको पूरा टॉपिक कराया है अलग से कि किस तरीके से स्टॉक और क्रेडिटर को यूज़ करके आप मेडिसिन कंज्यूम्ड या स्टॉक कंज्यूम निकालते हो, ये पता होना चाहिए। और ऐसे आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है। यूजुअली मुझे लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपसे यही बनाने को पूछेगा एग्जाम में, बट फिर भी पार्ट ऑफ सिलेबस है तो आपको आना चाहिए। आज आपका अकाउंट्स में होमवर्क ये है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ 2 से 3 पार्ट्स दे रहा हूँ एनपीओ के, वो उसी ऑर्डर में देखना और बहुत अच्छे से पूरे कर लेना। कल जब एनपीओ करोगे ना तुम्हें अलग लेवल का मजा आएगा। ठीक है, इतना काम करो आज और कल तक एनपीओ पूरा मजबूत कर लो अपना। कल मिलता हूँ आपको नए वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।